हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आँखों में कुछ चला जाए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, आँखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं और साथ ही बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन भी है, क्योंकि हमारी आँख के पास कोई भी पार्टिकल जाता है ऑटोमेटिक हमारी आँखों की पलकें बंद हो जाती हैं। ऐसे में यदि हमारी आँखों के अंदर कुछ चला जाए हमें बहुत तकलीफ़ होती है। जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे होते हैं तो धूल के पार्टिकल अंदर चला जाता है, या कोई कीड़े उड़ते रहते हैं तो आँख में पड़ जाते हैं, कोई वेल्डिंग करता है तो वेल्डिंग की लाइट लग जाती है, या फिर कोई वेल्डिंग का बुरादा लग जाता है, या लोहा कटिंग करते समय लोहे का बुरादा लग जाता है, या जो किसान भाई हैं खेती बाड़ी का काम करते हैं तो मिट्टी आँखों में छिटक के पड़ जाती है, या फिर कोई गन्ने का सीज़न है, गन्ने का पत्ता लग जाता है, गेहूं की बाली लग जाती है, धान की पत्ती लग जाती है, या फिर कोई बैटरी का काम करता है तो बैटरी का पानी अंदर चला जाता है, यानी कि जो तेजाब कभी कभी आंखों में पड़ जाता है। तो ऐसे में यदि हमारी आंखों के अंदर कोई केमिकल फॉर्म में या फिर कोई हार्ड पार्टिकल पड़ जाता है तो इन दोनों कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, यदि आँखों में कुछ हार्ड पार्टिकल पड़ जाता है तो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंडीशन में हमारी आंखों को बहुत ही तकलीफ़ होती है। साथ ही जिस आंख में पार्टिकल पड़ा होता है उस आंख में लाली भी आ जाती है, आंख से पानी भी आने लगता है, आंख में दर्द भी होने लगता है, आंख भारी भारी सी लगती है, और यह पार्टिकल अधिक समय तक पड़ा रहा आंखों में तो आंखों में जलन भी होने लगती है, जिसके कारण हमें धुंधलापन भी नज़र आता है और धूप में निकलते समय आँखों में चमक भी लगती है। जब हम कभी धूप में जाते हैं तो हमारी आँखों को खोलने का मन नहीं करता, आँखें बंद सी होने लगती हैं। हम पलक को ब्लिंक करते हैं तो हमारी आंखों में दर्द सा महसूस होता है। तो ये सारे लक्षण हमारी आंखों में दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमारी आंखों में कोई पार्टिकल चला जाए तो उस समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। कि यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसे कंडीशन में हमें कौन से कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे आपकी आँख सेफ रहे। तो सबसे पहला कंडीशन है कि हमें अपनी आँखों को किसी भी कंडीशन में रगड़ना नहीं चाहिए, यानी कि मसलना नहीं चाहिए। जैसे कि आंखों में कोई कीड़ा पड़ जाता है या कोई मच्छर पड़ जाता है या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल पड़ जाता है तो लोग आंखों को रगड़ने लगते हैं, जिससे हमारी आंखों की पुतली में खरोंच आने का खतरा बना रहता है। जब हमारी आंखों की पुतली में खरोंच आ जाते हैं उस कंडीशन में इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे रोशनी जाने का भी खतरा बढ़ जाता है। अगला है दोस्तों, आँख के अंदर कुछ पार्टिकल जाने के बाद में गंदे हाथों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी आँख में इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। साथ ही उस समय हमें किसी नुकीली चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए, कि इसके यूज़ से हमारी आंखों में घाव होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही दोस्तों, कुछ आई ड्रॉप भी हैं जिनको ऐसे कंडीशन में यूज़ करने से बचना चाहिए। जैसे कुछ स्टेरॉइड आई ड्रॉप होते हैं। जब किसी की आंखों में कुछ पड़ जाता है तो लोग क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और वो बताते हैं कि हमको आँख में लाली है या आंसू आ रहा है, उसके लिए हमें आई ड्रॉप दे दीजिए। तो केमिस्ट को ये पता नहीं होता है कि कंडीशन क्या है और वह कोई भी आई ड्रॉप दे देते हैं, जैसे कि पायरिमान, डेक्सिन, बेडनीसॉल, मोसी-डी, सिप्लाक्स-डी, ये सब आई ड्रॉप जिसमें लास्ट में डी लगा हो, ऐसे आई ड्रॉप को इस कंडीशन में यूज़ करने से बचना चाहिए ताकि आपकी आँख सेफ रहे। क्योंकि ऐसे आई ड्रॉप को यूज़ करने से आँखों में सफ़ेदी आने का खतरा बढ़ जाता है। हालाँकि ये आई ड्रॉप दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं और सरकार इस पर सब्सिडी भी देती है, लेकिन इसके लिए आंखों के कंडीशन होते हैं, किस कंडीशन में उस ड्रॉप का यूज़ किया जाना चाहिए, वह चीज़ केमिस्ट को अच्छी तरीके से नहीं पता होता है। और पेशेंट जाता है अपनी आंखों की समस्या बताता है तो केमिस्ट आई ड्रॉप को उठा कर दे देते हैं, उनको आंखों की हालत के बारे में पता नहीं होता है और जो नुकसान होता है वो पेशेंट का होता है। ऐसे कंडीशन में आपको ही इस बात का विशेष ध्यान दे करके चलना चाहिए कि इस कंडीशन में ऐसे आई ड्रॉप से बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि आंखों में कुछ पड़ जाने के बाद में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, साथ ही उसको हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, आंख में पड़ा हुआ पार्टिकल यदि सामने से दिख रहा है तो उसे हम अपने हाथों से आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान देना है कि हाथों को अच्छी तरह से धुल के ही निकालें, या किसी साफ कपड़े से या टिश्यू पेपर से निकाल सकते हैं। यदि सामने से वह पार्टिकल नहीं दिख रहा है तो हमें क्या करना चाहिए कि आँखों की पलक को नीचे खींच करके शीशे में देखना चाहिए कि पार्टिकल नीचे है, या फिर पलक को ऊपर पलट करके देख लेना चाहिए कहीं पार्टिकल ऊपर तो नहीं है, या फिर आंखों को रोटेट करके भी इधर या ऊपर या नीचे
हर जगह पे आपको देख लेना चाहिए कि आँखों के किस एरिया में फॉरेन बॉडी पार्टिकल या चुभा हुआ है। अगर वह ऐसे कंडीशन में दिखाई दे रहा है तो भी आप निकाल सकते हैं अगर निकालने लायक है। अगला दोस्तों, आप साफ़ पानी के छींटे भी मार सकते हैं। यदि आँख में कुछ पड़ा हुआ है तो साफ़ पानी से आँखों पर छींटे मारेंगे तो हो सकता है उसके फोर्स से या झटके से या हल्का फुल्का चिपका रहेगा तो निकल सकता है। बात करते हैं कुछ से केमिकल आँखों में पड़ जाता है तो क्या कर सकते हैं। अगर आपकी आँख में कोई केमिकल पड़ रहा है, जैसे बैटरी का पानी हो गया, जैसे तेजाब होता है, या फिर फेविक्विक पड़ जाता है, या फिर आँखों में कोई पेस्ट पड़ जाता है, या फिर कोई कचरा पड़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको आँखों को छींटा मारकर तेज़ी से बार बार धुलना चाहिए। तो यदि आपके पास कोई हॉस्पिटल नज़दीक में नहीं है, ऐसे कंडीशन में आप कोई भी लुब्रिकेंट ले सकते हैं या कोई प्लेन एंटीबायोटिक ले सकते हैं और उसे डाल करके 1-2 घंटे के लिए आराम कर सकते हैं। केमिकल का असर है कम हो सके और हमारी आंखों में जलन और गड़न की संभावना या घाव होने की संभावना ना होने पाए। ये सब करने के बाद भी आपको समस्या बनी हुई है तो अपने किसी नज़दीकी आई हॉस्पिटल में जा करके इस समस्या को आप बता सकते हैं और वहाँ के डॉक्टर आपको चेक करके उस फॉरेन बॉडी पार्टिकल को निकालेंगे। या फिर कोई केमिकल इंजरी है तो आपकी आँखों को वॉश करेंगे जिससे उस केमिकल के रिएक्शन को कम किया जा सके या हटाया जा सके। तो एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आँख में कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल पड़ता है या फिर कोई केमिकल आँख में पड़ता है, आँखों को किसी भी कंडीशन में मसलना नहीं चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स है। अपने साथ में किसी को भी कुछ पड़ रहा है तो उसको ये बात ज़रूर बताएं या फिर इस बात को ज़रूर आप खुद भी फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उम्मीद है दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर हमारे नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि आँख से संबंधित वीडियो मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।